तो सबसे पहले तो जिसको बोलते हैं ना, सामान्य तरीके से कहे, सनातन वो चीज़ है जो बनती और मिटती नहीं है, बराबर, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। जो आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, बराबर है, जो कायम है, तो सनातन कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सनातन क्या है, तो सनातन हमारी आत्मा है, चेतन है। सनातन जो है, जिसको बोलते हैं ना कि ये नेचर के अंदर जो चेतना है वो है, बराबर है। और ये सनातन जो है, सनातन चेतना कहो, परमात्मा कहो, परम तत्व कहो, उसके साथ पंच तत्व जो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो मिलकर जो है, ये सब जो है ना, पूरा का पूरा विश्वव्यापक जो है खेल चल रहा है। सब कुछ बनता है, मिटता है, बराबर है। अगर उसमें चेतन जो होता है, ठीक है, आत्म तत्व का है, बराबर है, चेतन प्रकृति जिसे कहे, वो जो है उसका काम क्या है, तो के बनता है और मिटता है। उसमें जो है चेतनवंत होता है ना, जो एक्शन का काम, वो चेतन प्रकृति का है। जड़ प्रकृति क्या है, तो ये पांच तत्व है, बराबर है। पृथ्वी जड़ तेज वायु आकाश, वो पांच तत्व है। तो ये दोनों के मिलन से बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है। अगर आप पत्थर को देखोगे, बराबर है, तो पत्थर कभी जो है बालू था, रेत था, ओवर द टाइम धीरे 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 उसके कण जो है चिपकते गए और वो पत्थर बना, बराबर है। वही जो है आंधी तूफान से, बारिश से धीरे 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 वो मिट भी रहा है। पत्थर तो बना, बाद में फिर वो रेत बन रहा है। ये चालू ही है, इसका कोई, इसको बोलते हैं ना कि ऐसा कोई मापदंड नहीं है, बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, ठीक है। तो इसमें जो, जिसमें मोमेंटम है, जो चेतना है, बराबर है, उसको हम चेतन प्रकृति कहते हैं, बराबर है। और ये दोनों जो है, ये प्रकृति जो है ना, प्राण और प्रकृति, जिसके आधार पर ये सब कर रहे हैं, बराबर है, उसको सनातन कहा गया है, ठीक है। इसलिए कभी भी जो है ना बात करते हैं, कहते हैं ये ऊपर वाला देखता है, वो ऊपर वाला कौन है, वो सनातन है, जिसे हम अवकाश कहते हैं, जिस पे सब ये हो रहा है, ठीक है। इसमें अवकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेतन पूरा का पूरा जो है उस पर डांस कर रहा है। उसके साथ है जो ये सारी की सारी जो जड़ प्रकृति है, उसमें जुड़कर वो भी डांस करे, इसलिए हमको दिखता है, ठीक है। अब इंसान जो है डांस करता है तो वो पंच तत्व का बना हुआ है, उसमें पृथ्वी जड़ तेज वायु आकाश सब है, ठीक है। वो डांस करता है, दिखता है, मगर उसका जो, उसके अंदर जो चेतन है, जो हर चीज़ उसकी हिलाता है, हाथ पैर मुंह, वो सब सिर्फ वही, वो तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो ये दृश्यमान इसलिए है, बराबर है। ये जो त्रिगुणी माया जो है, उससे ये सब कुछ दृश्यमान है, ठीक है। ये तत्व जो है हम उसको दृश्यमान तरीके से देखते हैं, ठीक है। आती है बात ये जो सनातन की, तो उसके आधार में ये सब होता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि भाई सारा का सारा सब कुछ अगर सॉलिड है, पृथ्वी है, तो भी बात गलत है। सिर्फ और सिर्फ वो चेतन है और बाकी का कुछ नहीं है, तो भी जो है समझ में नहीं आता है कि भाई नहीं ये सही है गलत। मगर ये दोनों जो है इसमें बनते और मिटते रहते हैं। तो इसीलिए जो है, जो बनता भी नहीं है, जो मिटता भी नहीं है, उसे सनातन कहा गया है। तो वो धर्म जो है, बराबर है, गुण और धर्म की बात करता हूँ मैं, तो ये जो धर्म जो है वो कायम है, बराबर है। और उसकी हाजिरी में, उसकी ताकत से, बराबर है, ये जो है सब कुछ बनता मिटता रहता है, बराबर है। और ये जो माया जो है वो सारी त्रिगुणी है। क्या रहेगा उसमें, तो सर्जन रहेगा, फिर इसका निभाव जो होता है ना, उसका सस्टेनेंस वो रहेगा, और बाद में उसका प्रलय होगा। उत्पत्ति स्थिति और लय, अगर पर्टिकुलरली उसका वर्ड अगर कहे तो उत्पत्ति यानी ब्रह्मा, स्थिति यानी विष्णु, बराबर है, और लय यानी महेश। तो इस तरीके से हमें देखना है कि ये जो चीज़ जो है, तीनों जो है, बराबर है, गुण और धर्म के मिलने से सब कुछ होता रहता है। और ये चीज़ जो है अगर ध्यान में आ जाए तो आपको जो है और कुछ जो है दिखेगा नहीं, ठीक है।
और आपको ये दिख जाएगा कि सारा का सारा खेल इसका ही है। फिर हम लोग जो बोलते हैं, हम चलते हैं या कोई और प्राणी है, सब के सब में जो है ऐसे ही वो प्रवर्तमान है, बराबर है। ये जो हमारा जो प्राणवायु हम कहते हैं, तो सब जगह जितने भी जीव है पृथ्वी के ऊपर, सब लोग जो है प्राणवायु लेते हैं, बराबर, श्वास में, और उससे जीते हैं। तो सर्वव्यापक वो प्राण पुरुष के रूप में भी जो है वो दिख रहा है, ठीक है, कि भाई इससे जो है सब कुछ चल रहा है। वो बंद हो जाए तो खत्म, बराबर है। अभी ये जो चेतन प्रकृति जो है, जिसने ये धारण किया है जड़ को, बराबर है, अब इसकी खुराक जो है, वो जो प्राण जो है वो है। अगर उसको वो न मिले तो क्या करेगी चेतन प्रकृति? वो भी कुछ नहीं कर सकती। यानी चेतन और जड़ जो है, दोनों जो है किसके ऊपर आधार रखते हैं? तो ये जो है सबर भरा हुआ जो प्राण है, प्राण पुरुष जो जिसको बोलते हैं ना, वो निश्चल है, बराबर है। उसको जो कुछ करना नहीं है, बनना नहीं है, मिटना नहीं है, और उसके आधार के ऊपर जो है सारा का सारा ये जो है पूरा का पूरा विश्व चल रहा है। इसमें कोई भी चीज़ है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, कोई इंसान है, प्राणी है, सब आ जाते हैं इसमें, बराबर है। और सब ये व्याप हम लोग देख रहे हैं, बराबर है। और ये अलग अलग कॉन्सेप्ट जो होते हैं रिलीजन के, बराबर है, उसमें अलग अलग बताया गया है, बराबर है। सब में क्लैरिटी जो होती है, उसका जो थिंकिंग जो होता है वो अलग अलग रूप में बताया गया होता है, बराबर है। तो आज मैं एज ए जो है सनातनी जो है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस तरीके से जो है हमें देखना है। तो सनातन ये सिखाता है कि भाई तुम जो है उधर चले जाओ, जो बनता नहीं है, जो मिटता नहीं है, बराबर है, वो तुम्हारी असली पहचान है। बाद में सब कुछ है, जड़ चेतन वो सब बात की बात है, बराबर है, ठीक है। अब जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें जो है शुरू शुरू में चेतन नहीं होता है, बराबर है, फिर भी वो बनता तो है, और धीरे 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 उसका जो है पूरा शरीर जो है उसकी रचना तो होती है। तो उसमें जो पूर्ति होती है, बराबर है, नाभि से क्या होता है, नाभि की ऊर्जा जो है वो बनाती है। उसकी सहाय के बिना जो है वो जो है ये जो पंच तत्वों का जो देह जो है, शरीर जो है, बराबर है, वो नहीं बनता, बराबर है। और उसमें भी जो है गुण और धर्म दोनों का सम्मेलन होता ही है। माँ के पास धर्म है, पिता के पास गुण है, और वो दोनों से जो है ये जो रचना जो है त्रिगुणी माया बन रही है। और बाद में उसमें जो है ये जो चेतन जो है इसमें जो है एंटर होता है, यानी वो उसमें जो हलन चलन शुरू हो जाती है, बराबर है। जीवात्मा हम जिसको बोलते हैं वो उसमें एंटर होता है, वो धारण करता है, बराबर है। तो सारा का सारा खेल इस तरीके से अगर हम लोग इसको जो है सूक्ष्म तरीके से देखें तो इंसान के बॉडी में भी हम देख सकते हैं कि भी इस तरीके से जो है पूरा जो है रचना जो है, जैसे कि माँ है, वो धर्म में अगर उसने प्रवेश नहीं किया है, बराबर है, एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, स्त्री पात्र जो है उसने धर्मों में प्रवेश नहीं किया है, तो ये रचना संभव नहीं है। यानी धर्मों का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। गुण जो है पिता का जो है, बराबर है, उसका भी महत्व है। तो सारी की सारी रचना अगर जो देखा जाए तो हमारे जो सतलोक जो है सनातन के, जिसको बोलते हैं ना प्रहरी, इन लोगों ने ये सब संशोधन किया हुआ है कि सारा का सारा ये जो है ना रचना जो है वो जो है गुण और धर्म की अधीन है, और उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता है, बराबर है। इसीलिए जो है ना काया जो है तो वो स्त्रीवाचक है, तो उसको काया मात्र स्त्री कही गई है। और उसमें जो ये प्राण जो है उसको जो है पुरुष कहा गया है कि प्राण है एक ही है, वो जो पुरुष है, बाकी काया मात्र स्त्री जाती है, क्योंकि वो स्त्रीवाचक वर्ड है, ठीक है, फेमिनिन जेंडर का काया, ठीक है। बहुत ही थोड़ा पेचीदा लगेगा, मगर धीरे 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 जिस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तो हमें जो है इसमें बहुत ही मज़ा आता है जानने का।
इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है, कि हम लोगों का जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, बराबर है, कि जिसको बोलते हैं ना कि कोई संप्रदाय कोई मजहब, ये जो उसकी दीवार जो है ना ख़त्म हो जाती है। हमें ये दिखने लगता है कि सारे के सारा जो है रचना ये एक ही है, उसमें कोई अलग है ही नहीं। और ये सब चीज़ होती है ना, ये समझने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, दूसरों को बताने की चीज़ नहीं है कि भाई ये अगर हमारा उत्पत्ति हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। और अगर हम लोग ये देख लेते हैं, बराबर है, कि भाई हमारी रचना इस तरीके से है और हमारा मूल जो तत्व जो है, बराबर है, हमारे अंदर जो है, बराबर है, तो वो जो है वो परमात्मा का ही तो अंश है, और उसके बिना जो है कुछ होने वाला नहीं है। बराबर एक शरीर होता है, बराबर इंसान का, कभी कभी बच्चा जो है, उनके लोग कहते हैं कि मरा हुआ पैदा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसका शरीर तो सब परफेक्ट होता है, बराबर है। अब उसमें जो चेतन जो है प्रवेश नहीं किया है, वो जो चेतन जो है वही जो है प्रवेश करके जो है शरीर को जो है खुराक देता है, किसकी, तो प्राण की, प्राणवायु की। ठीक है, अब वो खुराक मिलती है तो शरीर जो है फिर आगे सस्टेन करता है, बराबर है। अब वो मिलना बंद हो जाती है तो फिर जो है शरीर सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि शरीर की सबसे पहली खुराक क्या है, तो प्राणवायु है। अब प्राणवायु नहीं है तो शरीर में कुछ खुराक जो है डालेंगे हम, तो वो शरीर खाने लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसमें अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, बराबर है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और आपकी जो सोच है ना पूरी की पूरी जो लिबरल हो जाएगी। आप अपने आप को जो है कंप्लीट लिबरल कर पाओगे, कोई भी कॉन्सेप्ट में जो है ना बंधे नहीं रहेंगे आप, क्योंकि संत लोग जो होते हैं उसको किसी को बांधना नहीं होता है, वो खुद ही मुक्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पारस जो है, बराबर है, लोहे को, ठीक है, सोना बना सकता है। इसी तरह जो है ये संत जो है वो उससे भी ऊपर है, बराबर है, कि भाई ये जो खुद जो होते हैं ना संत, वैसे ही दूसरे को बना देते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। अब वो जो पारसमणि जो है, बराबर है, तो वो लोहे को जो है पारस नहीं बनाता है, सुवर्ण बनाता है। यानी उसका एक लेवल है कि भाई यहाँ से एक लोहे को जो है सुवर्ण धातु तक पहुँचाता है, बराबर है। मगर वो पारसमणि किसी को छूता है तो वो पारसमणि नहीं बनता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत गहन चीज़ है। तो ये जो संत होता है ना, उसकी बात जिसको छू जाती है वो सोना नहीं होता, वो संत हो जाता है। संत यानी शांत हो जाता है, फिर उसको जो है ना निरात हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो जाता है, बराबर है। तो इसको जो भी कहो आप, विरक्ति कहो, निरात कहो, बराबर है, निर्वाण कहे, तो बंदा मुक्त हो जाता है। फिर उसका शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं रहता है। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि मेरा होना क्या है। अगर मैं ये दृश्यमान हूँ शरीर के साथ तो क्यों हूँ, और नहीं हूँ तो क्या नहीं होगा, उसको पता चल जाता है। तो वो चीज़ जो है ना वो समझने की ज़रूरत है। इसीलिए जो उसको ईश्वर के रूप में भी देखा गया है कि भी सारे के सारे जितने भी जीव है उसका एक स्वर है। तो स्वर जो है सब में जो है उनका ईश्वर, ये वो जो स्वर जो है वो स्वर के रूप में वो जो है सब जगह समाया हुआ है, तो वो एक ही है। तो सनातन में हमेशा एक की बात होती है, तो उसे जो है बढ़िया से अगर समझ लेते हैं तो दिखेगा कि भाई जिसे हमारे अंदर स्वर है, बराबर है, प्राणी में भी देखा सब में, वो उसकी मात्रा कम ज़्यादा होगी, मगर ईश्वर जो है सब जगह उसकी हाजिरी है, वो हमें दिखाता है। तो इसलिए स्वर के रूप में भी मुद्दा होता है, तो उसमें क्या नहीं होता है, हाथ पैर आँख सब होती है, मगर वो बोलता नहीं है, स्वर नहीं होता उसमें। तो ये जो है ना, ये बहुत कम लोग जो है बताएंगे, बराबर है, क्योंकि ये सब चीज़ जो होती है ना, ये कोई हो मार्केटिंग की चीज़ नहीं है, किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है, ये अपनी जिसको बोलते हैं ना अनुभूति की चीज़ होती है।
आज के लिए बस इतना ही, कभी और बात करेंगे। मेरी बात आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी पता चले कि मैं आगे जो है कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप बता सकते हो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बराबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बराबर है, तो आप मुझे लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।